नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। मेरे साथ देख रहे हैं आप अद्वितीय ज्ञान। साथियों, आज चर्चा करेंगे एक देश एक चुनाव के बारे में, यानी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। साथियों, अगर देश में सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो इसी मुद्दे पर हो रही एक देश एक चुनाव के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके सामने इस पर चर्चा करूं विस्तार से और देखूं क्या सही है और क्या गलत है। साथियों, आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जैसे ही उन्होंने इस समिति का गठन किया, वैसे ही विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे असंभव तथा असंवैधानिक तक भी करार दिया है और कहा है ये असंभव है और ये असंवैधानिक भी है। यानी एक देश एक चुनाव असंभव है, कराना असंभव है और असंवैधानिक भी है। तो हम देखेंगे क्या यह असंभव है और असंवैधानिक है या नहीं है। तो साथियों, अगर हम देखें तो अपने ही देश पर, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूं कि 1952 से लेकर के 1967 तक जो चुनाव हुए वो इसी प्रणाली के आधार पर हुए, एक देश एक चुनाव के आधार पर हुए। यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक बार में ही हुआ करता था, एक साथ हुआ करता था। यानी आप कहें 52 का चुनाव इसी प्रणाली पर हुआ, इसके बाद आपका जो है 57 का चुनाव इसी आधार पर हुआ, फिर 62 का चुनाव इसी आधार पर हुआ और 67 का चुनाव इसी आधार पर हुआ। यानी कुल चार पंचवर्षीय जो चुनाव हुए हमारे देश में वो एक देश एक चुनाव के प्रणाली पर ही हुए। फिर ये भंग कैसे हो गया? ये भंग इसलिए हो गया कि 1967 के बाद जो है राष्ट्रपति शासन का जो दुरुपयोग होने लगा, यानी मनमाना तरीके से उसका लोग प्रयोग करने लगे। जो भी हमारे देश के नेता थे मनमाने तरीके से उसका प्रयोग करने लगे। यानी किसी देश पर राष्ट्रपति शासन लगा देना, फिर उसकी विधानसभा भंग कर देना, नया चुनाव हो गया। तो क्या होता था, उस क्रम टूट गया और क्रम टूटने की वजह से फिर ये सारी चीजें बंद हो गई और फिर ये अलग अलग चुनाव होने लगे। तो साथियों, अगर ये असंवैधानिक होता तो 1967 तक चुनाव इसी प्रणाली पर क्यों होते, 1952 से 1967 तक। तो असंवैधानिक भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। जो मैं आपको बता दूं 2019 में जो है चुनाव हुए, अभी वर्तमान 2019 में मान लीजिए 2023 चल रहा है तो 4 साल पहले की बात है। 2019 में चुनाव हुए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें से लगभग ये समझ लीजिए 4 राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करा गए, वो भी सफलतापूर्वक। वो राज्य हैं आपके जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन चारों राज्यों में सफलतापूर्वक ये जो चुनाव कराए गए हैं लोकसभा के साथ। तो अगर ये 4 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा सकते हैं तो देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं कराए जा सकते? बहुत आराम से कराए जा सकते हैं। और आपको बता दूं, अभी ये मान लीजिए कुछ दिनों पहले ही निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि लोकसभा के साथ साथ हम विधानसभा का चुनाव कराने में सक्षम हैं। यानी निर्वाचन आयोग भी कह रहा है कि हम ये दोनों चुनाव एक साथ सफलतापूर्वक संपन्न करा सकते हैं अगर हमको मौका दिया जाए तो साथियों यही बात है। और आपको बता दूं 2018 में भी एक देश एक चुनाव के समर्थन पे विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी और कहा कि इस अगर मतलब एक देश और एक चुनाव आपको कराना है तो इसमें कुछ संशोधन करने होंगे, जो कि बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत आराम से वो संशोधन हो सकते हैं। और बिना संशोधन के होगा भी कैसे भाई? जब 52 के बाद की प्रणाली खत्म हो गई तो उसमें कुछ संशोधन हुआ होगा, वही संशोधन अब दोबारा इसमें करने की जरूरत होगी, जो अब बहुत आराम से हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक जो हमने देखा तो हमें ना तो ये असंवैधानिक लग रहा है और ना ही ये असंभव लग रहा है, क्योंकि इससे पहले ये हो चुके हैं। इससे क्या होता है कि हमारे देश के श्रम संसाधनों तथा मुद्रा कोष पर जो भार पड़ता है वो काफी हद तक बहुत कम हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब साथ में होंगे तो मुद्रा कोष, श्रम और जो संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं चुनाव कराने के लिए भारी भरकम, वो लगभग बहुत स्तर तक कम होगा। उससे देश का फायदा होगा और वही पैसा देश के अन्य विकास कार्यों में लगेगा। तो साथियों, अगर इसको हम देखें तो केवल ये हमारे देश पर ही लागू नहीं है, ये दुनिया के कई देश इस प्रणाली को जो है अपनाए हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। आपको बता दूं जैसे जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं जो इसी आधार पर एक देश एक चुनाव के आधार पर ही अपने देश के चुनाव कराते हैं, हमेशा होते हैं।
और दुनिया में और ऐसे कैसे देश हैं जो एक देश एक चुनाव के आधार पर ही स्थानीय निकायों के भी चुनाव करा लेते हैं। यानी अगर अपने देश की भाषा में कहें तो लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय जो भी होते हैं उनको एक साथ ही उनका चुनाव वो लोग करा लेते हैं। उनसे उनके जो श्रम संसाधन हैं उसमें काफी हद तक की बचत की जाती है और आराम से बढ़िया वो लोग सब संपन्न करा रहे हैं। और हमारे देश में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1967 तक ये प्रणाली थी और इसी आधार पर चुनाव होते थे और सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते थे। तो ना ही यह संवैधानिक है और ना ही यह संभव है और ना ही ये मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये गलत है या सही है, इसमें और क्या मुद्दे हैं और हमें किस पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर अगर और आप लोगों को कोई अदर टॉपिक है जिस पे आप लोग चर्चा करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। तो उस टॉपिक का विस्तृत चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ और सही और गलत क्या है उसको हम लोग साथ मिलकर देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।